आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का 17वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से जीवन में चल रही आदि व्याधि का नाश होता है, ग्रह पीड़ा दूर होती है। कथा महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण शुक्ल अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले पवित्रारोपण का महत्व सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थ सेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शिव रूपी शिवा उसमें निवास करती है। जो मनुष्य पवित्रा बनवाते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की आदि व्याधि, दुख, पीड़ा नहीं होती और ना ही शत्रु का भय उन्हें रहता है। उन्हें कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। उनके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध होते जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग बलि और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्व अध्याय का, वैश्यों को व्यापार का और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्ति पूर्वक देवी पारायण होकर प्रति वर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। करक अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाएं। भगवान महादेव बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूत के धागों को 3 गुना कर पुनः 3 गुना करने पर उनकी संख्या 360 होनी चाहिए।
360 सूतों की पवित्रा को उत्तम, 270 की पवित्रा को मध्यम और 180 सूतों को निष्कृष्ट कहा है। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रा उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है, अथवा 6-3, 4-2, 12-24, 12-8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा बनाना चाहिए। हे सनत कुमार, देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानु तक की पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वोत्त भद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार, सोम, अग्नि, नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पोरशी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव ये अभिमंत्रित करके देवी को धूप दीप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करें। यह पवित्रारोपण जो मैंने तुम्हें बताया है वह प्रधान देवों का है। इसके अतिरिक्त उनके सह देवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करना चाहिए। भगवान शिव बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का महत्तम अब मैं तुमसे कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन यथाविधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा, पाप नाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, 9वीं का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला है। इसलिए मनुष्यों को भक्ति पूर्वक इसे धारण करना चाहिए व इसके कथा महत्तम को श्रवण करना चाहिए। इति श्रावण महत्तम 17वां अध्याय समापत। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।